Hello class 12 students. Today we are going to start the next chapter of Flamingo, and the name of the chapter is The Rat Trap. Okay, the chapter is a lengthy one. Okay, so I'll be moving a bit fast. All right, we have to cover the chapter in one go. Right, so here we go. The Rat Trap. सेल्मा लेगलॉफ, राइट, स्वीडिश राइटर हैं और उनकी स्टोरीज बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है. ठीक है, और मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज दे हैव वन एंड ओनली वन थीम. क्या? अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. ठीक है, अ पर्सन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड नॉट बाय पनिशमेंट बट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. ओके, स्वीडिश राइटर हैं, ऑब्वियसली ट्रांसलेट हुई है ये इंग्लिश में, और स्वीडन में की इकोनॉमी में आयरन मिल्स वगैरह का बहुत योगदान रहता है. ठीक है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर स्टोरीज जो हैं वो माइंस की या आयरन ओर की मिल्स की ज़्यादा होती है. ठीक है, आयरन ओर फैक्ट्रीज होती है ना, उनकी. ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट नाउ. आप जरा तेजी से देखिएगा क्या है कहानी. जस्ट एंजॉय द स्टोरी, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है. विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन अनदर वीडियो. ऑलराइट, चलिए. तो क्या हुआ? Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो एक बार एक आदमी था बेटा. ठीक है, वो क्या काम करता था? वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता था, यानी चूहेदानी बनाता था वायर से. ठीक है, कोई रिटेल या होलसेल वगैरह के हिसाब से नहीं करता था. वो उन रैट ट्रैप्स को खुद बनाता था. ठीक है, फालतू टाइम में. ओके, और उसको वायर कहाँ से मिलती थी? वो बैगिंग करता था. इनफैक्ट स्टोर से वायर दे दो, वायर दे दो, वायर दे दो, और बिग फार्म से. ठीक है, उससे खुद बनाता था. तो उसका खर्चा वर्चा कुछ नहीं था. उसके बावजूद, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. बिजनेस अच्छी नहीं थी, कोई खरीदता नहीं था ज़्यादा लोग उसके रैट ट्रैप्स, इसलिए उसको दो और काम करने पड़ते थे. जब बिक्री नहीं होती थी तो कभी बैगिंग कर लेता था, और मौका लगता था तो चोरी कर लेता था. ठीक है, इसको हम थेफ्ट भी बोलते हैं. ठीक है, थीवरी करता था. ठीक है, जिससे कि वो जिंदा रह सके. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब टू रिमेन अलाइव. ओके, Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. उसके बावजूद गुजारा नहीं चलता था बेटा. फटीचर कपड़े पहनता था, चीक्स जो थे वो बिल्कुल अंदर घुसे हुए थे. ठीक है, और हमेशा भूखा रहता था. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond होता है homeless person. ठीक है, आवारा. तो सोचो ऐसे ऐसे शख्स की कैसी sad और unchanged life होगी कि हु प्लॉड्स अराउंड द रोड, जो घूमता फिरता था बेचारा, चलता रहता था धीरे धीरे, थका मांदा सा, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और वो जाने क्या क्या अपने ख्यालों में खोया रहता था. ठीक है, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन द लाइन ऑफ थॉट. लाइन ऑफ थॉट मतलब फिलोसफी, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. लेकिन एकदम एक दिन उसने एक फिलोसफी इन्वेंट की. ठीक है, और वो खुद ही बड़ा मजा आया उसे अपनी फिलोसफी इन्वेंट करके. क्या थी फिलोसफी? He had naturally been thinking of rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. ठीक है, एक दिन ऐसी रैट ट्रैप गले में लटकाए हुए जा रहा था, तो उन रैट ट्रैप से उसे ये आइडिया आया कि दुनिया क्या है, इसमें शहर है, गांव है, समुंदर है, लैंड है, क्या है ये? एक चूहेदानी है, उसने सोचा. ठीक है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. ठीक है, तो किसी चीज को, किसी को फंसाने के लिए जो हम चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे बेट बोलते हैं. ठीक है, उसने सोचा कि दुनिया क्या है. दुनिया जो है वो लालच के लिए बेट ऑफर करती है. ठीक है, गरीब लोगों को. ठीक है, जिससे वो फंस जाए. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, especially as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone lets himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो वो कहते थे जैसे रैट ट्रैप में, ठीक है, हम चूहे को फंसाने के लिए पोर्क का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पोर्क इज पिग्स मीट. ओके,
और चीज का इस्तेमाल करते हैं तो चूहा फंस जाता है। ऐसे ये दुनिया वाले, ये दुनिया है ना, बहुत खराब है। ये कभी किसी आदमी को पैसे से अट्रैक्ट करती है, कभी जॉय कि मैं खुशी दूंगा तुम्हें, कभी शेल्टर से अट्रैक्ट करती है, कभी फूड से, हीट से। और जैसे ही कोई आदमी उसमें ट्रैप होता है, उस बेट को टच करने की कोशिश करता है कि मैं इसके बाद मानूंगा तो मेरे को मनी मिलेगी, जॉय मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, तो ये दुनिया, इट क्लोज्ड ऑन हिम, इस दुनिया का फाटक बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उस आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ल्ड के बारे में इसकी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है? ये नेगेटिव थिंकिंग है इनफैक्ट। तो क्यों नेगेटिव थिंकिंग थी? द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम एंड इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ठीक है, दुनिया उसके साथ बहुत बुरी थी, इनफैक्ट उसको कभी भी काइंडली ट्रीट नहीं किया था दुनिया के लोगों ने, इसलिए उसे एक स्ट्रेन सा, अनवांटेड होता है स्ट्रेन सी खुशी मिलती थी दुनिया के बारे में बुरा सोचने के। थिंकिंग मतलब ही थॉट बैड अबाउट द वर्ल्ड। ओके, इट बिकेम अ cherished pastime for him, for his, during many dreary ploddings, to think of the people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. अब उसका एक पास टाइम बन गया, ये हॉबी बन गई। क्या कि जब अकेला 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 घूमता रहता था वो वॉकिंग्स के दौरान, वो लोगों के बारे में सोचता था कि वो फला फला आदमी है, ठीक है, वो फला चीज के चक्कर में आया और डेंजरस ट्रैप में फंस गया, कुछ और जो है वो भी किसी बेट के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और जल्दी ही फंसेंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचता रहता था। तो एक और सरप्राइजिंग बात थी उसके अंदर कि जब भी शाम हो जाती थी ना, शाम, तो वो घर तो था नहीं उसका, ठीक है, दिन रात चलना, और कभी स्टेशन पे सो जाता होगा, कभी कहीं, लेकिन वो ट्राई जरूर मारता था, किसी के घर में नॉक कर देता था कि भाई साहब रात को रुक जाऊं क्या। अजीब बात थी। खैर, तो एक दिन क्या हुआ, one dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो ऐसी एक रात चला जा रहा था, अचानक एक रोड के किनारे उसे एक ग्रे कलर का कॉटेज मिला, ठीक है, और रोड साइड पे उसने नॉक किया। जो शख्स आया उससे उसने पूछा, रात को आपके यहाँ सो जाऊं, ठीक है, शेल्टर मिलेगा क्या? नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। कमाल हो गया, आज जिस आदमी ने दरवाजा खोला, आज उसने मना नहीं किया। यूजुअली क्या होता था, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और दिन क्या होता था, उसे बहुत ही बिटर फेसेस मिलते थे, बहुत खतरनाक फेसेस मिलते थे, और बोलते हट भग, कोई भी किसी भिखारी जैसे आदमी को क्यों रखेगा घर पे, है ना। लेकिन आज क्या हुआ, जिस दिन दरवाजा खोला वो एक ओल्ड मैन था, ना वो बहुत लोनली था, ना उसकी वाइफ थी, ना बच्चे थे, इसलिए उसने सोचा चलो मेरा टाइम पास हो जाएगा, मेरी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। वो बहुत लोनली था ना, तो लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, तो उसने उसे अंदर इनवाइट कर लिया। ठीक है, ना सिर्फ इनवाइट किया, किसी को अगर हम घर में बुलाते हैं कि हाँ आप मेरे घर रह सकते हैं, तो खाना भी पूछना चाहिए। यही किया उस बूढ़े आदमी ने। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तो उसने क्या किया, फटाफट दलिया रख दिया फायर पे, उसे खिलाया विलाया सपा, ठीक है। उसके बाद उसने एक टबैको रोल लिया, ठीक है, और उसमें चिलम विलम भरी उसने, ठीक है, स्ट्रेंजर की पाइप और खुद में भरा, खुद के लिए भरा और स्मोकिंग की। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेज जोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर उसने बोला अभी भी सोने का टाइम नहीं है, चलो ताश खेलते हैं, ठीक है। तो वो ताश खेले, और गेम का नाम है जोलिस, ये कोई गेम होगा स्वीडिश, ठीक है। तो वो खेले और आखिरकार सो गए दोनों के दोनों जब रात हुई। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वो ओल्ड मैन जो था वो भी अजीब था, बहुत जनरस था, खाने में खाना खिलाने में जनरस, उसको शेल्टर देने में जनरस, ठीक है, स्मोकिंग कराने में जनरस, लेकिन उसने उसने सीक्रेट्स, यहाँ कॉन्फिडेंस होता है बेटा, सीक्रेट्स, ठीक है, उसने सीक्रेट्स के साथ भी बहुत जनरस था। वो उसने अपने सीक्रेट बताने शुरू कर दिए उसको, जबकि वो अनजान आदमी था। The guest was informed at once that in the days of prosperity his host had been a crofter. उसने बताया उस बूढ़े आदमी ने, ठीक है, कि जब मेरे अच्छे दिन थे ना तो मैं क्रॉफ्टर का काम करता था, ठीक है। क्रॉफ्टर क्या होता है, फार्मर होता है, पीजेंट होता है, ठीक है, यूजुअली बहुत छोटे से लैंड वाला या लैंडलेस पीजेंट होता है। बोला मैं क्रॉफ्टर का काम करता था, और किनके यहाँ काम करता था, रामस्टो आयरन वर्क्स वाले जो लोग हैं ना, रईस लोग, उनके खेतों में काम करता था, हैड वर्कड ऑन द लैंड, ठीक है। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब उसने बोला कि अब मेरे से काम नहीं होता खेतों में, ठीक है, इसलिए मेरे पास एक गाय है, उसका दूध बेच के गुजारा करता हूँ। Yet that bossy was extraordinary, ठीक है। शी कुड, बॉसी क्यों कहा गया, उस एरिया में मेरी गाय ना सबसे, सबकी बॉस यानी सबसे बढ़िया गाय है,
ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है वो. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे इन द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroners इन पेमेंट. ठीक है, बोलता और बताऊं, अभी मुझे पिछले महीने की पेमेंट मिली है. ठीक है, 30 kroners मिले हैं. क्रोनर जो है वो करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की. ओके, तो 30 kroners मिले. ना सिर्फ ये, और क्या किया उसने. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक आउट अ लेदर पॉच which hung on the nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. बोला दिखाऊं, पैसे दिखाऊं. और हैरान हो गया वो स्ट्रेंजर जब उस बूढ़े ने वो उठा विंडो के पास. ठीक है, विंडो के ऊपर एक कील थी, उस कील में से उसने एक लेदर पॉच निकाला. ठीक है, और वहां से 3 तुड़े मुड़े से 10 kroners 10-10 के 3 नोट निकाल के दिखाए उसको. ठीक है, ये आई है पेमेंट. These he held up before the eyes of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. ठीक है, उसको दिखाया, उसके आगे हिलाए वो, और उसके बाद दोबारा उसमें पैसे रख के उसी कील पर टांग दिए विंडो की सिल में. ठीक है. The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up. अगले दिन दोनों के दोनों बड़े अच्छे, यहाँ गुड सीजन का मतलब गुड मूड. ठीक है, अच्छे मूड में दोनों के दोनों उठे. क्रॉफ्टर को जाना था, उसकी गाय ना कहीं और शेड वेड था उसका, वहां जाना था उसने दूध निकालने के लिए. तो उसने बोला भैया अब तुम सोओगे या नहीं सोओगे ये बता दो, मेरे को तो दूध निकालने जाना है. तो वो जो पेडलर था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने सोचा हाँ जब मालिक नहीं टिक रहा है तो मेरे को भी यहाँ नहीं सोना चाहिए. ठीक है, तो वो भी उठ गया. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. ठीक है, तो क्रॉफ्टर जो तो पीजन था बेटा, वो ओल्ड मैन, उसने ताला लॉक किया, चाबी लेके पैकेट में गया, उस पॉकेट में डाली. और उसके बाद वो जो मैन विद रैट ट्रैप था, ठीक है, यूजुअली इसके लिए हम पेडलर यूज करते हैं वर्ड. ठीक है, पेडलर मतलब जो घूम घूम के सामान बेचता है. ठीक है, तो उसने कहा अच्छा जी गुड बाय, थैंक यू, आपने बहुत सेवा की मेरी. और वो एक तरफ चला, एक डायरेक्शन में चला गया, वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. ठीक है, आधे घंटे बाद ही rat trap peddler जो था वो फिर आ गया. He did not try to get in, however. He only went to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 krona. अब रात को ही देख लिया था उसने कहाँ टंगे हुए. उसे पता था कि बाहर से अगर खिड़की में से शीशा तोड़ा जाए तो मेरा हाथ वहां पहुंच सकता है. यही काम उसने किया. वो उसने आगे का दरवाजा नहीं तोड़ा, ठीक है, ताला नहीं तोड़ा, वो विंडो में गया, एक ग्लास पेन तोड़ा उसको, ठीक है, शीशा तोड़ा और हाथ डाल के 30 kroner निकाल लिए. He took the money and thrust it into his own pocket. उसमें से पैसे निकाले, जेब में डाले, and then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. ठीक है, और उसके बाद उसको वैसा का वैसा खाली पॉच को टांगा और ये जा और वो जा वहां से चला गया. ठीक है, लेकिन मन में चोर था ना. ठीक है, तो as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. ठीक है, शर्म वरम तो कुछ थी नहीं भैया, किसी ने सिखाया नहीं था जिंदगी में, अनएजुकेटेड वैसे था, तो पहले तो बड़ा खुश हुआ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ. He realized of course that at first he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. लेकिन उसने सोचा अगर मैं सड़क पे चलता रहा और क्रॉफ्टर आ गया पीछे से तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो जंगल में उतर गया. During the first hour, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had got into. उसने सोचा छोटा सा फॉरेस्ट होगा और मैं यहाँ से उतरूंगा फॉरेस्ट में और दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, लेकिन पता चला वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था फॉरेस्ट, बहुत बड़ा और confusing फॉरेस्ट था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. सुबह करीब 4:30 बजे चला होगा बेटा, चलता रहा, पगडंडियों पे जाने की कोशिश करता था वो रास्ते पर, लेकिन वो रास्ते ऐसे लगते थे एक दूसरे को ही काट रहे हैं. और उसके बाद काफी देर बाद उसने रियलाइज हुआ कि मैं तो यही चक्कर काट रहा हूँ इसी फॉरेस्ट में. ठीक है, कोई लैंडमार्क मिला होगा उसे, जैसे कोई पेड़ टूटा होगा स्पेसिफिक तरीका, फिर वहीं पहुंच गया, अरे मैं तो यही चक्कर काट रहा हूँ. ऑल एट वंस he recalled his thoughts about the world and the rat trap. फिर उसे अपनी फिलोसफी याद आई, दुनिया एक रैट ट्रैप है. ठीक है, now his own turn had come. अब मैं फंस गया चूहे की तरह आज. ठीक है, he had left himself to be fooled by a bait and he had been caught. आज मैं क्यों बेवकूफ बन गया, मैं खुद एक बेट के चक्कर में था. ये बेट अगर आ जाए कि ये बेट क्या है यहाँ पर, तो 30 kroner है. 30 kroner के लालच में फंस गया और अब नहीं निकलूंगा भैया यहाँ से, लगता है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could not escape. ठीक है, तो सारा फॉरेस्ट जो है उसकी जो ब्रांचेस थी, पेड़ थे, उनके
झाड़ियां थी, जाने क्या क्या, वो उसे एक प्रिजन लगी जिससे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, हमेशा के लिए फंस जाएगा, ऐसा सोचा उसने। ठीक है, अच्छा जी, ऊपर से ठंड के दिन थे। इट वॉज लेट इन दिसंबर, darkness was already descending over the forest. This increased in danger and increased also his gloom and despair. Right? दिसंबर का महीना था, अंधेरा वैसे ही होने वाला था। अब उसने सोचा भैया जंगली जानवर और आएंगे, खाएंगे मुझे, तो और दहशत में आ गया बेटा, और बहुत ही ग्लूमी हो गया, वो बहुत ही सैड हो गया। ठीक है, और डेस्पेयर मतलब होपलेसनेस आ गई उसके अंदर। आखिरकार चलते चलते इतना थक गया बेटा कि फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट द लास्ट मोमेंट है हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। नहीं चला गया, पैरों ने जवाब दे दिया, धड़ाम से गिरा जमीन पर। बट जस्ट एज ही लेड, और उसने सोचा मर गया बस में। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. These are hammer strokes from the iron mill, he thought. There must be people nearby. अब भैया उसने क्या किया, अचानक जैसे ही वो बेहोश होने लगा था, तभी उसको लगा कि कुछ रेगुलर थंपिंग, जैसे कोई लोहा पीटता है ना, ऐसी आवाज आई, डम टन 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 करके। ठीक है, और एकदम से उसने अपने आप को उठाया और सोचा ये कोई ब्लैक स्मिथ वगैरह या आयरन मिल है आसपास कहीं, क्योंकि हैमर स्ट्रोक वहीं से आ सकते हैं, हैमर की आवाज। ठीक है, तो कुछ लोग होंगे वहां। और उसके बाद कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब उसमें फिर दम आ गया बेटा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, और उसके बाद उसने अपने आप को उठाया और चल पड़ा उस साउंड की आवाज में, जहां से वो लोहा पीटने की आवाज आ रही थी ना, उस तरफ चल पड़ा। ठीक है, अब देखो ये आवाज कहां से आ रही थी, यह रामशो आयरन वर्क नाम की एक जगह से आ रही थी। द रामशो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। इस चैप्टर में ये ध्यान रखना, ये कहता है रामशो आयरन मिल क्लोज डाउन हो गए थे। वैसे तुम्हें पता चलेगा वो क्लोज डाउन नहीं हुए थे, अभी जो रियल मालिक थे जो रामशो आयरन वर्क के, वो उसको किसी और को बेच के चले गए थे। आजकल वहां का मालिक कोई और था और वो स्मॉल स्केल पे अब भी काम कर रहा था, आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन किसी जमाने में वो बहुत लार्ज प्लांट था। ठीक है, स्मेल्टर था। स्मेल्टर क्या होता है, जहां फर्नेस होती है और फर्नेस के ऊपर कंटेनर्स होते हैं जहां पर आयरन को मेल्ट किया जाता है। ठीक है, रोलिंग मिल्स थी। और फोर्ज था, फोर्ज मतलब आयरन फैक्ट्री की बिल्डिंग को फोर्ज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, in the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake. In the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust that sifted down from the big charcoal crates. वैसे इतना important तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि समर टाइम में जो था वो आयरन ओर सप्लाई होता था बार्जेस में और स्काउज में। ये ट्रांसपोर्ट बोट्स होती हैं, बार्जेस, ठीक है, जिसमें सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आदमी नहीं। ठीक है, स्काउज भी ट्रांसपोर्ट बोट्स होती हैं, उन्हें भर भर के आयरन ओर आता था इंडियन लेक से। ठीक है, और फिर आयरन मिल पे आता था। और विंटर टाइम में, इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। ठीक है, और तुम्हें पता है आयरन मिल में दो रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आयरन ओर और एक कोल। और विंटर टाइम में सड़क के रास्ते कोयला सप्लाई होता था वहां पर, इसलिए सड़कें काली काली थी। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द लास्ट, अब वहां क्या सीन है देखो। During one of the last long dark evening, just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on anvil. उस टाइम पर जो आयरन मिल थी, ठीक है, रामशो आयरन मिल थी ना, तो वहां पर शाम बीत चुकी थी, मान लो 6-5, मतलब शाम हो गई थी, डार्क इवनिंग थी। ठीक है, क्योंकि मौसम जरा गड़बड़ था ना, और विंटर भी था, तो जल्दी अंधेरा हो गया था। और वहां पर जो हेड ब्लैक स्मिथ है, मास्टर स्मिथ मतलब उस आयरन मिल का जो हेड ब्लैक स्मिथ था, वो और उसका हेल्पर जो थे वो उस डार्क बिल्डिंग में बैठे हुए थे, फोर्ज में बैठे हुए थे, और फर्नेस में देख रहे थे कि पिग आयरन जो है वो कब ढंग से मेल्ट हो, प्योरीफाई हो, और हम कब उसे एनविल में डालें। ठीक है, एनविल होता है सांचा। ठीक है, उसमें लिक्विड आयरन और डालोगे प्योरीफाई करके, तो जैसे सांचे में डालोगे वैसे ही बन के आ जाएगा जब ठंडा होगा तो। ओके, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बारी बारी से उनमें से एक जना उठता था बेटा, एक लंबी सी आयरन बार से उस आयरन ओर को घोलता था, घुमाता था, जिससे कि इंप्योरिटीज ऊपर आ जाएं। ठीक है, थोड़ी देर में ही सर्दी होने के बावजूद उन्हें पसीना आ जाता था, और दोनों ने जो मेन ड्रेस पहन रखी थी, लंबी लंबी शर्ट्स और वुडन शूज पहन रखे थे। ओके, चलिए,
एट द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस टाइम पर शोर शराबा बहुत था फोर्ज में। द बिग बेलोज, बेलोज मतलब कंटेनर्स, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स जो कड़ 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 कड़, क्योंकि आयरन ओर था ना, वो उबल सा रहा था, उसमें ग्रोनिंग की आवाज आ रही थी। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, ठीक है, फर्नेस में से कोयले की आवाज आ रही थी क्रैक होने की। द फायर बॉय शोवल चारकोल इनटू द माउथ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the black tiled roof. ठीक है, जो फायर बॉय था वो कोयले डालता था जब उसके माउथ में, किसके, फर्नेस के, तब भी बहुत आवाज आती थी। उसी टाइम पर क्या हुआ कि बारिश हो गई बहुत तगड़ी, तो वाटरफॉल से पानी धड़ 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 करके गिरा था, और बारिश भी हो रही थी जो छत से टकरा रही थी, ठीक है, तो बहुत शोर शराबा था। It was probably on the account of this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. और इसी शोर शराबे की वजह से जो ब्लैक स्मिथ थे उसको पता नहीं चला कि कब एक आदमी वहां से बिना पूछे गेट को खोला और फोर्ज में एंट्री किया, और वो सीधा आके फर्नेस के पास बैठ के खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pane and to come in to warm themselves in front of the furnace, ठीक है। और ब्लैकस्मिथ्स ने देखा, बिना परमिशन के अंदर घुस आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बड़ा कॉमन था कि अक्सर जो वैगबॉन्ड्स होते थे, होमलेस लोग होते थे, भिखारी वगैरह, गरीब वगैरह, वो आ जाते थे वहां पर, ठीक है, अपने आप को वार्म करने के लिए, कई बार सोने भी का भी परमिशन दे देते थे वो, कि वो अपने आप को वार्म कर ले फर्नेस के सामने, ठीक है। द ब्लैकस्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder. उन्होंने देखा बिना कोई भाव दिए उसे, ठीक है, इंट्रूडर को देखा, यानी वो जो पेडलर था, ठीक है, उसको देखा, तो ये हमारा हीरो है वही, ठीक है, जो चोरी करके भागा हुआ था। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. ठीक है, देखने में भिखारी सा लग रहा था बिल्कुल, लंबी लंबी दाढ़ी, गंदा, पता नहीं कितने दिन से नहाया भी नहीं था, ठीक है, फटीचर कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, और रैट ट्रैप टांग रखे थे उसने अपनी चेस्ट पे, लटक रहे थे गले में। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने परमिशन लिया, जी रात को यहाँ सो सकता हूँ, तो मास्टर ब्लैकस्मिथ ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, नॉट कर दिया, हाँ ठीक है, हॉची, बड़ा एंग्री कंसेंट, एंग्रीली उसने कंसेंट दे दिया, चल चल पड़ा रहेगा यहाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, बोला कुछ नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. उसने भी कुछ ना बोला, ट्रैम्प है, मैं कौन सा यहाँ बात करने आया हूँ, बस सोना है। अब देखो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है बेटा शायद इस चैप्टर में, ठीक है। तो रामशो आयरन मिल बंद नहीं हुई थी, याद रखना, अभी चल रहा है ना, देखो अभी तुम्हें पता चला काम चल रहा था वहां। इन दोज डेज रामशो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, आयरन मास्टर मतलब ओनर ऑफ आयरन मिल, ओके, प्रोमिनेंट मतलब फेमस। तो उन दिनों जो मालिक था ना वहां का, वो बड़ा फेमस हो गया था। क्यों हो गया था? Whose greatest ambition was to ship out good iron to market. वो ये नहीं देखता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ऐसा उसका मकसद नहीं था, वो सोचता था कि मैं यहां से भी जो भी सप्लाई करूं, गुड आयरन यानी प्योर आयरन सप्लाई करता था, तो उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई थी। He was both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge as one of his nightly rounds of inspection. ठीक है, अब मैं तो प्योरिटी पे ध्यान देता हूं, मेरे ब्लैक स्मिथ्स का क्या, कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसलिए वो अक्सर कभी दिन में, कभी रात में, कभी भी इंस्पेक्शन को आता था। और आज रात भी आ गई भाई साहब, शाम थी वैसे, रात नहीं हुई थी अभी, ठीक है, अंधेरा हो गया था क्योंकि सर्दी का मौसम था। नेक्स्ट द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन, रैगामफिन मतलब अ मैन इन रैग्स, ठीक है, रैग्स, जिसने रैग्स पहने हों, who had eased his weight so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. और सीधा उसका ध्यान जो था वो रैगामफिन की तरफ गया, यानी वो पेडलर की तरफ गया जो फटीचर था, ठीक है, जो फर्नेस के इतनी पास लेटा हुआ था कि स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, ठीक है, तो उसमें से स्टीम निकल रही थी, क्योंकि भीग के आया था, बारिश हो रही थी, याद रखना बाहर। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned मतलब bothered, ठीक है, bothered, तो to look at the stranger. He walked close to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of the face. ठीक है, उसने ब्लैकस्मिथ्स के जैसे, ये उन्होंने तो परवाह नहीं की थी उसकी, लेकिन ये गया, उन्होंने तो they had not bothered to look at the stranger, लेकिन इसका रिएक्शन जरा अलग था। वो सीधा गया, भाई ये कौन सोया पड़ा है, गया, ध्यान से देखा, और एकदम से, यहाँ टोर ऑफ का मतलब टीयर नहीं है, फाड़ देना नहीं है उसको, ठीक है, रिमूव्ड, ठीक है, हेस्टली, बहुत जल्दी से रिमूव करना। और उसने उसकी जो स्लाउच होती है वेट एंड डर्टी, ठीक है, तो वेट एंड डर्टी हैट जो था वो उसको हैट जो था उसको हटा दिया और उसका फेस देखा, ओके। और एकदम से उसने एक अजीब सा डायलॉग मारा,
बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील ओलफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक? और एकदम से देखा जैसे उसके वो जान पहचान वाला हो। अरे तुम नील ओलफ? उसने बोला तुम? अरे तुझे क्या हो गया है, कैसे दिख रहे हो यार तुम, भिखारी जैसे। द मैन विद द रैट ट्रैप had never before seen the Iron Master. Ramcharan did not even know what his name was. Actually उसे confusion हो गया था आयरन मास्टर को, ठीक है। अब जो मैन जो रैट ट्रैप वाला था भैया, उससे उसने कभी देखा भी नहीं था आयरन मास्टर को, और उसे उसका नाम भी नहीं पता था, अपना ही नाम नहीं था उसका, तो कोई इसमें पूरे में नाम ही नहीं है उसका, पेडलर 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 करते हैं, ठीक है। लेकिन if it occurred to him that the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of krona. Therefore he did not want to undeceive him all at once, ठीक है। लेकिन उसने उस समझ गया कि ये जान पहचान वाला समझ रहा है मुझे, पुराना कोई जान पहचान वाला, ठीक है। और अगर इसे कंफ्यूजन हो गया तो होने दो, मजा आएगा। क्यों? क्योंकि दया करके शायद 2-4 क्रोनर पकड़ा दे मुझे, ठीक है। इसलिए उसने उसका डाउट को क्लियर नहीं किया बिल्कुल। ओके, यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड, ठीक है। बोला हाँ यार, क्या करें, जिंदगी में बिल्कुल डाउन आ गया हूँ, ठीक है। किस्मत ने मुझे देख कहां से कहां पहुंचा दिया है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं क्लियर, ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली से कंफ्यूजन क्यों हुआ है नील ओलफ वाला, ठीक है। ये जो आयरन मास्टर है, ठीक है, ये पहले रेजिमेंट में थे, यानी आर्मी में थे, ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। और वहीं पर उनका एक कैप्टन, कैप्टन वॉन स्टैले था उसका नाम, ठीक है, जिसको वो प्यार से नील ओलफ बोला जाता था, ठीक है, ये पेट नेम था उसका। तो कैप्टन वॉन स्टैले उसका दोस्त हुआ करता था। उसके बाद दोनों ने जॉब किया, और अचानक क्या हुआ कि ये इस रिटायरमेंट का टाइम आ गया, किसका? आयरन मास्टर का, और वो वहां से नौकरी छोड़कर चले गए, ठीक है। तो जब वो नौकरी छोड़ के नहीं, मतलब रिटायर होके, आई मीन, ठीक है, रिटायर होके चले गए, और शायद वहां से रिटायर होके इन्होंने ये आयरन मिल खरीदी थी आके। वहां के उन्हें पता चला कि मेरा फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टैले, जिसको वो प्यार से क्या बोलता था, नील ओलफ, अभी नाम आ जाएगा कैप्टन वॉन स्टैले, तो वो मेरे जाते ही नौकरी छोड़ के चला गया, रिजाइन दे के चला गया। और तब से ये आयरन मास्टर उसको आज तक ढूंढे जा रहा था, नहीं मिला, और आज उसे कंफ्यूजन हो गया, ये मेरा खोया हुआ दोस्त है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, you should not have resigned from the regiment, he said, the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. But now of course you will come home with me. उसने बोला यार तूने मेरे जाते ही रिजाइन क्यों कर दिया रेजिमेंट से, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, और अगर मैं वहां जॉब में होता ना उस टाइम पर, मैं तुझे कभी रिजाइन नहीं करने देता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अभी तेरा दोस्त जिंदा है, चल मेरे घर चल। To go along with the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade. That however did not please the tramp, ठीक है। अब उसके मैनर हाउस में जाना, मैनर हाउस का मतलब होता है कि रूरल एरियाज में एक बहुत बड़ा बंगला किसी बहुत बड़े आदमी का, ठीक है, जैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे ना, उनके घरों को मैनर हाउस बोला जाता था, ठीक है। तो उसने सोचा भैया इसके घर जाना तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इसे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं इसका रेजिमेंट वाला कॉमरेड नहीं हूँ, कॉमरेड मतलब कंपेनियन, साथी नहीं हूँ, तब क्या होगा, ठीक है, तब फंस जाऊंगा, उसने सोचा। तो एकदम से उसने रिफ्यूज किया, बोला नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, मैं नहीं जाऊंगा, डर के मारे बोला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, ठीक है, गिल्टी कॉन्शियस था वो, ठीक है। 30 करोड़ याद आए कि पता भी चल जाएगा कि मैं चोर हूं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डेन। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। तो वो तो क्या सोचता था, वहां जाके मैं फंस जाऊंगा, सोचा उसने कि क्यों भैया शेर की गुफा में जाऊं जानबूझ के, ठीक है। वो तो यार सोना चाहता था बस, और उसके बाद उसने सोचा था कि मैं खिसक जाऊंगा सीक्रेटली, इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब सीक्रेटली, ठीक है। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Iron Master ने सोचा मेरा दोस्त इतना गरीब हो गया है, ठीक है, तो शर्मिंदा हो रहा है मेरे घर आने में। फिर कन्विंस किया, Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may have already heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. बोला यार प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ, तू ये मत सोच के मैं बड़ा हाई फाई आदमी हूँ, बड़ा बढ़िया घर है मेरा। मेरी वाइफ मर चुकी है, एलिजाबेथ उसकी वाइफ का नाम है, आयरन मास्टर की, ठीक है। तुमने सुना ही होगा, मेरे बेटे जो थे वो अब्रॉड चले गए, आते भी नहीं है। मेरे घर में अब हम 2 जने हैं बस, मैं और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर, ठीक है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। नाउ come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster, ठीक है। तो आज जैसे मंडे है,
तो याद रखना कल को क्रिसमस ईव है यानी 24th इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और परसों क्रिसमस है 25th। ठीक है, तो क्रिसमस में भी 2 दिन है बाकी। तो बोला हम तो कह ही रहे थे कि बताओ, हर बार मेरी बेटी बोलती है कि लो बताओ, हर बार हम क्रिसमस फूड बनाते हैं बहुत बढ़िया, हाँ, और कोई आता भी नहीं है हमारे यहाँ गेस्ट वेस्ट पापा, तो अब चल ठीक है हमारा गेस्ट बन और खूब खाना पीना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट, लेकिन वो मुंह कर गया, बोला ना मैं ना जा रहा, फिर कन्विंस किया मैं नहीं जा रहा, फिर अकड़ गया जब नहीं जा रहा तो, और आयरन मास्टर ने सरेंडर कर दिया, ठीक है भैया नहीं जा रहा तो ठीक है। फिर it looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight, Steadstorm। ठीक है, Steadstorm नाम है उसका मास्टर ब्लैकस्मिथ का, ठीक है, हेड ब्लैकस्मिथ था ना जो, वो बोला भाई Steadstorm लगता है तेरे साथ ही सोएगा ये तो आज, ठीक है, he said to the master blacksmith and turned on his heel, और वापस मुड़ गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew understood very well that he had not said his last word, लेकिन जाते जाते ऐसे करके हंसा, ठीक है, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो समझ गया कि ये जरूर इसे ले जाके मानेगा, अब नहीं तो बाद में दोबारा आएगा शायद, ठीक है, ये सोच के लास्ट वर्ड नहीं कहा, यानी वो उसको विश्वास था कि दोबारा आएंगे और लेके ही जाएंगे इसको, क्योंकि जानता था अपने मालिक को अच्छी तरह। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, ठीक है। और आधे घंटे के बाद ही क्या हुआ, फिर से घोड़ा गाड़ी आई तगड़ 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 तगड़, ठीक है, फोर्ज के आगे खड़ी हुई, और इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं आया था एक्चुअली, उसने अपनी बेटी को भेजा था, ठीक है, कि मेरी बेटी जो है वो परसुएट कर लेगी, उसके पास लगता है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है किसी को मनाने की, तो मना लेगी अब मेरे दोस्त को, ठीक है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय द वॉलेट, ठीक है, वो आई अपने मेल सर्वेंट के साथ, ओके, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, वो जो वॉलेट था ना, सर्वेंट था ना, उसने एक फर कोट, बड़ा एक्सपेंसिव सा फर कोट ले रखा था। She was not yet pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. ठीक है, वो लड़की खैर ज्यादा प्यारी तो नहीं थी शक्ल में, लेकिन बहुत ही अम्बल थी, जेंटल, मॉडेस्ट होता है जेंटल, ठीक है, और थोड़ी सी शर्मीली थी। फोर्ज में सारा सीन पहले की तरह ही था बेटा, ठीक है, मास्टर ब्लैकस्मिथ वगैरह और उसका अप्रेंटिस, उसका जो हेल्पर था, वो बेंच पे बैठे हुए थे, आयरन और चारकोल अभी भी, आयरन चारकोल जल रहा था, आयरन उबल रहा था, और द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर एंड laid a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his आइज, ठीक है, ओ इन पुल्ड ओवर हिज आइज, ठीक है, वो वैसे ही लेटा हुआ था, फर्नेस के और करीब सा आ गया था, ठीक है, बस एक चेंज ये थी कि उसने एक आयरन ओर का पीस तकिए की तरह अपने सर के नीचे रख लिया था और हैट से अपना चेहरा ढका हुआ था। अब जैसा पिताजी वैसी बेटी, क्या? As soon as the young girl caught sight of him, she went and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. ठीक है, अब वो गई वो यंग गर्ल सीधी, और उसने भी अपने पापा की तरह उसका हैट हटा दिया। अब वो ऐसा लगता था कि वो एक आंख बंद करके सोता था। यहाँ का मतलब क्या है कि उसकी नींद बहुत कच्ची थी, ठीक है, वो कभी भी साउंड स्लीप में नहीं सोता था, याद रखना, चोर था ना, और एकदम से जैसे उसने हैट हटाया तो एकदम से वो उठा और डर गया। लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम इज एडला विल्मिंसन, नाम याद रखना बच्ची का, मेरा नाम एडला विल्मिंसन है, सेड द यंग गर्ल। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. बोली मेरे पापा ने बताया आप उनके दोस्त हो, और दोस्त हो के भी आप यहाँ सो रहे हो, बताओ रात में। मैंने परमिशन लेके आई हूँ मैं पापा से कि मैं आपको लेके आऊंगी। कैप्टन साहब मुझे बहुत दुख है, देखिए आप कैसे भिखारी से बन गए, इतना टफ टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। और उसने देखा, अब इसका, शी इज अ वेरी गुड कैरेक्टर रीडर, याद रखना ये लड़की जो है ना कैरेक्टर रीडर, ठीक है, प्रूव दैट एडला विल्मिंसन वाज अ गुड कैरेक्टर रीडर, ठीक है, या पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, शी हैड ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये एग्जांपल है उसका, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, तो उसने काइंडली उसे देखा, विद हर हैवी आईज, एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, ठीक है, उसने सोचा ये इतना डर क्यों रहा है, और वो समझ गई, यही समझ जाती है लड़की कि ये मेरे पापा का दोस्त वोस्त कोई नहीं है, और वो इमेजिनेशन मारती है, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड escaped from jail, she thought and added quickly. अब उसने बोला ये भाई या तो ये चोर है, ठीक है, कुछ चुराया इसने, या ये जेल से भागा हुआ कैदी है, सोचा उसने, और ये जाएगा नहीं जब तक मैं इसे कोई एश्योरेंस ना दूं,
तो बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बोली, कैप्टन साहब प्लीज, मैं वादा करती हूँ, आप हमारे घर में कोई भी हैं आप हमारे घर में बिल्कुल फ्री जाएंगे और फ्री ही आएंगे, ठीक है। हम कुछ पता भी चल गया तो किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। और बस क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस ईव होता है क्रिसमस से एक दिन पहले, ठीक है, बस 24 है कल, कल क्रिसमस ईव है, कल कल रुक जाओ हमारे साथ प्लीज। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था, और पावर ऑफ ऑब्जर्वर शायद हमारे पेडलर साहब की भी, ये जो कड़का था ना इसकी भी बहुत अच्छी थी। उसे कॉन्फिडेंस हुआ कि जो ये लड़की कह रही है शायद उसी काम को करेगी। It would never have occurred to me that you would bother with me, miss, he said. I'll come at once. अरे आप मेरे लिए इतना परेशान हो रही है मैडम, चलिए मैं चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his racks, and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. ठीक है, अब उसने valet को कहा, चलो अंकल को कोट दो भैया, ठीक है। उसने वो फटाफट फर कोट पहना, ठीक है, और यंग लेडी के पीछे बाहर निकल गया कैरेज तक, ठीक है। ब्लैक स्मिथ एस्टोनिश थे, हैरान थे कि क्या बाप बेटी है भैया, भिखारियों को ही ले जाते हैं, लेकिन उसने ना देखा उनकी तरफ, चलता चला गया। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरवर्डिंग्स मतलब थॉट्स। लेकिन जब वो बाहर जा रहा था तो उसको बहुत ही खतरनाक थॉट्स आए उसके दिमाग में। क्या सोचा? Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I'm sitting on the trap and will never get out of it. बोला, हे भगवान, मैंने वो 30 करोड़ क्यों चुराए उस बूढ़े के, अब तो मैं और ज्यादा फंसने वाला हूँ। खैर वहां गए, नेचुरली था, वहां सो गया होगा वो, ठीक है। जाके अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. The iron master was very excited at night. ठीक है, रात भर शायद सोया भी ना, मैं अपने दोस्त के लिए ये करूंगा वो करूंगा, ये सोच रहा था वो। और सुबह बेटी जब ब्रेकफास्ट लगा रही थी तो वो डाइनिंग हॉल में आया, ठीक है, और अपनी प्लान बताया दोस्त के लिए। So he was a good friend. क्या बोला? First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bone, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. बोला, पता है हम कल का के आज की कह के आए ना इसे कि आज आज रह जाओ, हम इसे जाने नहीं देंगे, पहले खूब दिन अपने पास रखेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, मोटू राम बनाएंगे इसको, ठीक है, और उसके बाद मैं इसका कोई जॉब वॉब का इंतजाम करूंगा। ही गेट समथिंग एल्स टू डू, ठीक है, मैं कुछ काम वाम दूंगा इसको, जिससे कैसे पूरे गांव में देश भर में घूमना ना पड़े इसे, ठीक है। चलिए, लड़की को पता चल गया था, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन पावर था उसका। बोली, इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बोली, क्या है पापा, मुझे तो हैरानी हो रही है कि आपका दोस्त कैसे हो सकता है, मतलब कहाँ कैप्टन और कहाँ ये भिखारी सा बन गया, बताओ, इतना डाउनहिल तो नहीं जा सकता। पिछली रात को मेरे को तो उसमें कोई नजर आ नहीं रहा था कि ये पढ़ा लिखा भी है, ठीक है। पापा नहीं माने। You must have patience, my little girl, said the father. अरे सब्र रख बेटा, पेशेंस रख. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. बोला, देख तो आने तो दे अब, ठीक है। कल को थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था, और गंदे मैनर्स इसलिए थे क्योंकि गंदी ड्रेस पहनी हुई थी, और वो गंदे मैनर्स जो हैं वो ट्रैम्प वाले मैनर्स, ठीक है। ट्रैम्प क्या होता है? ट्रैम्प जैसे टपोरी बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है, यानी बिल्कुल अनएजुकेटेड मैन, बेघर सा, तो उसके जो बेहुदा से मैनर्स है वो गायब हो जाएंगे ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ, ठीक है, उसके गरीब क्लोथ्स के साथ। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. ठीक है, उसी टाइम पर हमारे हीरो की एंट्री हुई भैया, ठीक है। बहुत ही वेल ग्रूम था वो, ठीक है, क्लीन सा ना। वॉलेट ने अपने मालिक के इंस्ट्रक्शन पे सुबह सुबह उसके बाल काटे, ठीक है, दाढ़ी काटी, शेव किया और उसको नहलाया भी, ठीक है। उसके बाद उसने अपने ही मालिक के ड्रेस पहना दी, उसे बहुत बढ़िया सा सूट पहना दिया, ठीक है, व्हाइट शर्ट स्टार्च कॉलर वाली और होल शूज, ठीक है, जो बूट्स होते ना ऊपर वाले, ऊपर तक आने वाले चेन वाले, वो और पहना रखे थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. ठीक है, और उसने देखा भैया उसको,
और अब देखते ही समझ गया भैया मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये मेरा दोस्त नहीं है, और त्योरियां चढ़ा के उसे देखने लगा, ठीक है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड इन द ब्रॉड डे लाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब दिन दाड़े वहां तो जरा अंधेरा सा हो रहा था ना फर्नेस के पास, तो वहां मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन ये तो मेरा दोस्त नहीं है भाई। एकदम से चिल्लाया, व्हाट डज दैट मीन, ही थंडर, चिल्ला हो, कौन है भी तू, ठीक है, क्या मतलब है, बताया क्यों नहीं मेरे को कि दोस्त नहीं हो। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस स्ट्रेंजर ने कोई भी अपना हाइड करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, कोई नहीं आया। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, वो समझ गया अरे यार बस कुछ बढ़िया बढ़िया खाना वाना मिल जाता अभी, लेकिन ये शान शौकत खत्म हो गई। अब सोचा, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज, बट नो हार्म हैज बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। बोला तो मेरी कहाँ गलती है साहब, मैंने तो कहा था मैं पुअर ट्रेडर हूँ, रेड ट्रैप सेल किया जाता हूँ, और मैंने कहा भी था कि मेरे को यहीं सोने दो, लेकिन तुम दोनों पीछे पड़ गए। हाँ, आप बोले दोस्त दोस्त चलो चलो, लड़की बोली नहीं जी अंकल जी चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा लिया क्या है, कोई हार्म नहीं किया मैंने आपको, ये अपना सूट लो, मेरे रैग्स दो, मैं वापस चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। बोला ना भाई, अभी भी तुम ऑनेस्ट नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो, ठीक है, तुम कोई ट्रेडर वेडर नहीं हो। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैनर, ठीक है, एडमिट कर जाओ, वरना मैं पुलिस ऑफिसर को बुलाऊंगा, एरिया पुलिस ऑफिसर होता है शेरिफ, ठीक है, शेरिफ को बुलाऊंगा और फिर पता चलेगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब उसने भैया मेज पर मुक्का मारा एक, और बहुत अजीब सा डायलॉग मारा। क्या बोला, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अपनी फिलोसफी झाड़नी शुरू कर दी उसके सामने। पता भी है तुम्हें कुछ दुनियादारी का, ये दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ एक चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क। ये जो तुम वादा करते हो कि मैं ये दूंगा, वो कुछ नहीं है, वो चीज के टुकड़े हैं, वो पोर्क के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रॉ अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और तुम जैसे अमीर आदमी हम जैसों को फंसा लेते हैं, इन्हीं चक्कर में परेशान करते हैं। और एक बात बता रहा हूं, ये ऐसा लगता है कि उसको कोई श्राप सा दे रहा है। बोलता है कि इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द रैट ट्रैप। अगर तुमने शेरिफ को बुलाया और उसने मुझे जेल में डाल दिया, तो मैं बता रहा हूं किसी ना किसी दिन तुम भी किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होगे, जो विच विल बी इक्वल टू अ पीस ऑफ पोर्क, और तुम भी ऐसी फंसोगे ट्रैप में। आयरन मास्टर बोला भाई ये क्या फिलॉसफी है भाई। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, हंस दिया, बोला भाई फिलोसफर तो बढ़िया हो वैसे तुम। देयर वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। बोला भाई डायलॉग तो बढ़िया मारा, चलो क्रिसमस ईव है, क्रिसमस पे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं शेरिफ को तो नहीं बुला रहा, लेकिन गेट आउट, दफा हो जाए यहां से। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. अब लड़की ने सपोर्ट किया उसको, वो नहीं पापा, वो गई, उसने दरवाजा बंद कर दिया, जाने नहीं दिया उसे। जैसे ही वो जाने शुरू किया ना, उसने जाने नहीं दिया, ठीक है, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. फादर को हैरानी हुई कि ये बच्ची कभी भी डिसोबीडियंट नहीं थी, आज कैसे, क्या कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। बच्ची शर्मिंदा हुई, शायद पहली बार डिसोबे कर रही थी फादर को, पहले तो कुछ नहीं बोली। एक्चुअली बात क्या थी, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैट। सुबह से ही वो सोच रही थी कि इस आदमी ने कभी भी ढंग से जिंदगी नहीं देखी, मैं इसको अपना घर, मैं इसको ऐसा सेवा करूंगी कि इसे अपना घर लगेगा, होम लाइक लगेगा, ठीक है, और क्रिसमस ही लगेगा, वंडरफुल लगेगा इसे बहुत ज्यादा, कि भाई मैंने भी कोई बढ़िया क्रिसमस मनाई। तो वो कुछ करना चाहते थे उसके लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, ठीक है, वो आइडिया जा ही नहीं पा रहा था सेवा करने वाला, इसलिए उसने सपोर्ट किया, ठीक है, अपने फादर को सपोर्ट नहीं किया, उस वेगाबॉन्ड को सपोर्ट किया उसने। बोली, कन्विंस करने की कोशिश की। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, wherever he turns he is chased away। बोली पापा मैं इसको देखती हूँ, सोचती हूँ कि पूरे देश में एक जगह नहीं है, सिंगल प्लेस नहीं है जहां बेचारे को वेलकम होता हो, जहां इसे अपना घर सा लगे। जहां भी जाता है वहीं लोग दुत्कार के भगा देते हैं इसको। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। आई शुड like to have him enjoy a day of peace with us, just one in the whole year।
ठीक है, कभी डरा रहता है बेचारा, क्रॉस एग्जामिन तो ना हो जाएगा। बस मैं चाहती हूँ आज का दिन, प्लीज आज का दिन इसे यहाँ रहने दो, ठीक है, एक दिन तो एंजॉय कर ले बेचारा। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. Iron Master बड़बड़ाए, लेकिन अपोज नहीं कर पाए। फिर उसने कन्विंस किया। It was all a mistake, of course. He continued. ठीक है, मिस्टेक है, लेकिन किसकी है? हमारी है, हम लाए इसको जबरदस्ती। But anyway, I don't think we ought to chase a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. ठीक है, तो गलती है तो हमारी है ना, हमने जबरदस्ती लेके आए इसको, और हमने प्रॉमिस किया है कि क्रिसमस पे उसे खुशी देंगे। You do preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. अरे बेटा पता भी ना है कौन है ये, चोर सा लग रहा है मुझे तो। तुम तो जैसे कोई पार्सन होता है, प्रीस्ट होता है, वो भाषण देता है ऐसे देती हो, तुमसे तो अपोज भी नहीं किया जाता तुम्हें मुझे, ठीक है, खैर कहीं पछताना मत। The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. अब वो जो young girl थी उसने पकड़ा हाथ, बैठिए। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given, बैठो और खाओ। अब भैया बहुत भूखा था बेचारा। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड। अब बैठा दड़ा दड़ दड़ उसने खाना शुरू किया भैया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। व्हाई हैड शी डन इट? व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया? उसे पता नहीं दुनिया में ऐसे लोग भी हैं भैया, ये अपने फादर के अगेंस्ट हो रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्यों क्यों, क्या है ये क्रेजी आइडिया, समझ में नहीं आया उसको कि मुझे सपोर्ट क्यों कर रही है। Khair, after that Christmas Eve at Ramshuk passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so he could have his share of good Christmas fare. Fare means food, okay? But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshuk, right? खैर फिर क्रिसमस ईव में और कोई ट्रबल हुई नहीं भैया, क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने और कुछ किया ही नहीं, सोया खाया यही काम किया उसने, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके पूरे दोपहर तक सोता रहा, ठीक है। उसके बाद दोपहर में उसे उठाया गया, ठीक है, कि हाँ जी खाना खाएंगे, क्यों ना खाऊंगा। फिर उसने लंच किया अच्छी तरह से बढ़िया, तो फिर सो गया जाके, ठीक है। और उसके बाद ऐसा लगता था कि इतना बढ़िया तरीके से वो कभी नहीं सोया था जिंदगी में, शायद उसे फेथ हो गया था आयरन मास्टर पे भी और उसकी डॉटर पे भी। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinked as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. ठीक है, इवनिंग में उसको फिर जगाया, अंकल क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, आओगे, लाइटनिंग कर रहे हैं। उठ गया, ठीक है, और ड्राइंग रूम में पहुंचा, वहाँ बहुत सारी कैंडल लाइट्स थी, कुछ ज़्यादा ही रोशनी थी। ब्लिंक किया उसने, बेचारे ने इतनी रोशनी देखी नहीं थी। खैर वहां थोड़ा देर खड़े होकर वो फिर से सो गया जाके। 2 hours later he was aroused once more and then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. ठीक है, 2 घंटे बाद फिर बुलाया, फिर उन्होंने सपर किया, डिनर किया, ठीक है, डाइनिंग रूम में क्रिसमस फिश और पॉरेज खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. ठीक है, उसके बाद उसने पहले डिनर के बाद थैंक यू कहा, वॉलेट को थैंक यू कहा, जी आपने नहलाया धुलाया वगैरह, आयरन मास्टर को थैंक यू कहा। लेकिन जब वो उसको थैंक यू कहने आया यंग गर्ल को, तो उसने बोला देखिए मेरे फादर का मानना है, मेरे फादर चाहते हैं कि जो आपने सूट पहन रखा है ये आपकी क्रिसमस प्रेजेंट है, आपको वापस करने की जरूरत नहीं। एंड इफ ही वांटेड टू, और एक उसने इन्विटेशन दिया अगले साल के लिए उसी टाइम। And if he wanted to spend next Christmas Eve at a place, he could rest in peace and be sure that no evil will befall him. He would be welcomed again. और अगर आपको अगले क्रिसमस में भी के लिए आप अभी से ही इन्वाइटेड है, अगर आपको कोई जगह ना मिले कल अगले क्रिसमस में जाने को, तो प्लीज आप हमारे ही घर आना। द मैन विद रैट ट्रैप, ऐसा ट्रीटमेंट उसे कभी नहीं मिला था इतना अच्छा बेटा। द मैन विद रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। ठीक है, हैरान हो गया, हैरानी के साथ उस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर इज, अब अगले मॉर्निंग कब है? क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस डे है ये। अगली मॉर्निंग जब क्रिसमस डे था, तो आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगली सुबह दोनों के दोनों बाप बेटा उठे, बेटी उठे और जल्दी जाना था क्रिसमस सर्विस के लिए। देखा कि वो भाई साहब अभी भी सो रहे थे, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया और चले गए। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. 10 बजे जब वो आए, वापस आ रहे थे, तो ये जो यंग गर्ल थी बेटा, वो बहुत ही दुखी थी बेचारी, डिजेक्टेडली एज यूजुअल। ठीक है, जैसे यूजुअली बड़े सीरियस थे वो, लेकिन आज और सीरियस हो गई थी।
क्यों? At church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसे पता चला कि वो जो बूढ़ा क्रॉफ्टर है ना, बूढ़ा पीजेंट है ना, उसके 30 क्रोनर चुरा लिए एक ने, और वहां लोगों ने बताया भी कि वो दाढ़ी वाला था और रैट ट्रैप टंग रहे थे वगैरह वगैरह। अब पापा भी गुस्सा हो गए। वैसे अच्छे थे लोग, उन्होंने वहां पुलिस वुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया ना, लोगों को बताया कि हमारे घर में ही सो रहा है वो। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। देखा, मैंने कहा था ना, देखो, कमेंट मारा और रख ले घर पे। बच्ची तो मानी नहीं ना। मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे घर में जितने भी सिल्वर स्पून है सब उठा के ले जाएगा वो, देखना। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at the church that the man was a thief. अब ढंग से बेटा वो गाड़ी रुकी भी नहीं कि जल्दी से आयरन मास्टर ने वॉलेट को बुलाया। हाँ भाई, वो आदमी है यार, सो रहा है या चला गया अभी भी? हाँ, और चोर है वो? The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilkinson was to be kind enough to accept as a Christmas present. बोला नहीं सर, वो तो गया, लेकिन कुछ नहीं ले गया वो, बल्कि छोड़ के गया एक छोटा सा पैकेट, और कह के गया है कि इसमें गिफ्ट है मिस विल्किंसन के लिए, क्रिसमस प्रेजेंट है। द गर्ल ओपन द पैकेज व्हिच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। लड़की ने पैकेट खोला, इतना बुरा पैकिंग कर रखी थी कि उसके छूते ही वो खुल गया अपने आप, और शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसके कंटेंट्स को देख के खुश हो गई। शायद उसका एक मकसद पूरा हो गया था लड़की का। क्या? शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, ऑन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट। उसने देखा कि एक छोटा सा रैट ट्रैप था, और उसके अंदर वो जो उसने 30 क्रोनर चोरी किए थे ना, 10 क्रोनर के 3 नोट रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, और यही नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैकेट कैरेक्टर्स। ठीक है, और रैट ट्रैप में एक लेटर लिखा हुआ था जो बहुत ही गंदे राइटिंग में था, जैसे कोई ऑलमोस्ट अनएजुकेटेड आदमी लिखता है। क्या लिखा था उसमें? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन। ठीक है, अब बोला ऑनर्ड एंड नोबल मिस, एडला विल्किंसन को एड्रेस था, बेटा आप मेरे साथ बहुत अच्छी रही, ठीक है, सारा दिन आपने सेवा की मेरी, जैसे कि मैं सच में कोई कैप्टन हूँ। मैं भी इसलिए आपके साथ नाइस होना चाहता हूँ, और ऐसा बिहेवियर करना चाहता हूँ जैसे कैप्टन करे, जो कैप्टन को करना चाहिए। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. मुझे पता है वहां आपको पता चल जाएगा मैं चोर हूं, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wonders. पैसे चुराया मैंने, बहुत गलती की, और पैसे छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है, आप उस ओल्ड मैन को वापस दे दीजिएगा। और जानबूझ के पता नहीं क्यों वो मनी पहुंच बता लोगों को दिखाता है, मेरे जैसे गरीबों को पैसे दिखाएगा तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट करता है लोगों को। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और रैट ट्रैप आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे से। ठीक है, तो अब ये सिंबलिज्म है इसमें। ठीक है, चूहा, चूहा का मतलब डिसऑनेस्ट एंड अनडिग्निफाइड पर्सन। ठीक है, डिसऑनेस्ट और अनडिग्निफाइड पर्सन की तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट है, जो शायद चूहा ही बना रहता, जो ऐसा ही बना रहता, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो फंस जाता वर्ल्ड के रैट ट्रैप में, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर आपने उसे कैप्टन न बना दिया होता। कैप्टन का क्या है? ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड। ठीक है, ये सिंबलिज्म है इसमें, आपने अगर उसे ऑनेस्ट और डिग्निफाइड न बना दिया होता। बिकॉज इन दिस वे आई गॉट पावर टू क्लियर, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है यानी मैं हूं, मेरा कॉन्शियस, मेरी आत्मा क्लियर हो चुकी है। साफ पता चलता है कि शायद आगे से वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टाइले। ठीक है, और आपका अपना दोस्त कैप्टन वॉन स्टाइले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द पेडल साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाइले, उसका नाम तो था ही नहीं कुछ, तो कैप्टन वॉन स्टाइले क्यों लिया था? ठीक है, इसलिए बताता है क्योंकि ही हैड बिकम अ डिग्निफाइड पर्सन। ठीक है, एंड ही थॉट दैट ही हैड एवरी राइट टू यूज अ डिग्निफाइड नेम। ठीक है, और वैसे भी वो क्या कहता है कि मैं अब आपका हमेशा के लिए दोस्त बन गया हूं, कभी शायद किसी काम आ जाऊं आपकी। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा एक दूसरा वीडियो वेयर विल बी डिस्कसिंग और रिवाइजिंग इट थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बाय बाय।